स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस दिन मैथ का ही था। तो द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखेंगे और प्रथम पाली का भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। 3-4 वीडियो में हो जाएगा। अगर इतना देखते हैं तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा और 50 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं 3-4 दिन में। मात्र ज़्यादा दिन नहीं है, समय तैयारी का 4-5 दिन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से अगर देख लेते हैं अच्छा से तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब पहला काम कुछ बता देते हैं कि क्या पढ़िएगा पहले, थोड़ा 2 मिनट के लिए। पहला काम जो है आपका, पहला काम करना है कि फार्मूला रटना है, क्या कि समय कम है। पहला काम क्या करना है कि फार्मूला रटना है, ठीक। दूसरा काम क्या करना है कि जितना मेन क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव जो भी है, उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और समय तो अभी है, 3 नंबर काम करना है कि अब जो भी है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आपको जौन टाइप का है आपका ऑब्जेक्टिव आपके पास मॉडल पेपर, वो आपको देख लीजिए, ठीक है। और प्लस में आप बुक से देख लीजिए ऑब्जेक्टिव जो भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम 200 क्वेश्चन अगर कराएंगे और ये देख लेते हैं तो आपका लगभग तैयारी हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन आराम से 100 में आप 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन बना सकते हैं एकदम सही, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं समय के देखते हुए। चलिए, इसमें क्या कहता है कि y अक्ष का समीकरण है। मान लीजिए कि ये ग्राफ जब खींचते हैं तो एक अक्ष होता है, ये क्या होता है, y अक्ष। तो y अक्ष का समीकरण कहाँ है, तो y अक्ष का समीकरण कहाँ है, तो y का मान होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो वही कहा है कि y अक्ष का समीकरण का क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 0, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ से आपका पूछ सकता है कि x अक्ष का समीकरण, तो y बराबर 0, या y अक्ष का निर्देशांक या नियामक, तो y का मान होगा लेकिन x का मान 0, तो यानी 0, तो इस तरह भी पूछ सकता है। तो इस सब का हम वीडियो बनाए हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 महीना 2 महीना में लगभग कंप्लीट करा चुके थे, ठीक है। तैयारी अच्छा कर सकते, तो सब ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं देखे तो यहाँ से भी देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। तो 2 घनों का आयतन, तो आयतन जो होता है घन ना, वह एल क्यू होता है। तो एक मतलब 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो यानी 1 हो गया। और 27 3 का क्यूब होगा तो 3 हो गया, यानी ये भुजा आ गया। तो हमको कहता है कि उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों घनों का, तो दोनों घनों का, तो ए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l²। एक मतलब है कि 6 गुने आप पहल का भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात ये लिखा, और फिर दूसरी का फिर 6 गुने इसका भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए, तो 6 से 6 कैंसिल, इधर 1 है तो 1, तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में 1 है। और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, तो सी ऑप्शन है, तो ये सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन समझ में भी आ जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय है, ना होगा तो 4-5 वीडियो में कर देंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है, एक गोली जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन, तो गोली यानी गोला, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई तो है ऑप्शन में, तो पाई रहता है, और क्यूब आर का क्यूब, तो आर है आपका 2 है, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और आर का क्यूब तो आर हो गया, यानी आर का क्यूब तो सम में आर है, 8 चौका 32 हो गया, तो 32 हो गया। तो 32 किस में, इसमें है 3, यानी ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर अब कहता है 4 नंबर में कि ये आपका 6, 8, 9 1 एवं 13 का माध्य 10 है, यानी कै गो का माध्य है, 1 2 3 4 5 गो। तो 5 गो का माध्य दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 में गुना कीजिएगा, तो 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जोड़ लीजिए 5 का, एक छोड़ के, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22 हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा, 22 8 30 और 6 36 होगा, 36 इसमें घटा दी तो ये x का मान हो जाएगा।
0 में से 6 हो जाएगा 4, और ये हो गया 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 14। तो 14 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो इस तरह बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचते चलिएगा, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब कहता है माध्यिका। माध्यिका देखिए क्या होता है। माध्यिका जो बताए थे कि गिन लीजिए पहले, तो गिनने पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनने पर 9 है, जो 9 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस पाँचवा देखेंगे, तो इसमें पहले सजा देंगे। ठीक है, तो सजाने के बाद पहले घटते या बढ़ते, तो हम क्या करते हैं? छोट से बढ़। तो छोटा आपका कौन है? 6 है। और 6 के बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 9 है। पाँचवा लेना है ना। और 9 के बाद कौन सा है? 8 है। और 8 के बाद कौन सा है? 8 के बाद देख लीजिए आपका, 8 के बाद आपका 15 है। अब 15 के बाद का 4 हो गया, तो हमको पाँचवा चाहिए। उसके बाद क्या? 15 के बाद 16 है, तो 16 किस ऑप्शन में? ए नंबर ऑप्शन में। या सजा दीजिए, या दोनों बगल से देख सकते हैं। तो इस तरह आप समझ गए कि गिन लीजिए, और 2 से भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं भाग लगेगा, जैसे 9 आया, विषम संख्या आया, तो उसके एक जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 9 था तो 9 में एक जोड़ दिए 10, 10 का आधा 5 हो गया। और 5 का पाँचवा देख लीजिए। सजाने के बाद ऐसे नहीं देखिए तब तो गलती हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका बताते हैं। एक दूसरा तरीका है कि पहले सजा दीजिए पूरा। तो क्या हुआ? 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद क्या हुआ? 15 हुआ, 8 हुआ, 8 के बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 16 के बाद आपका क्या हो गया? 18 हो गया, 18 के बाद क्या हो गया आपका? 18 21 हो गया, 22 हो गया, ओकरा बाद 25 हो गया। अब दोनों बगल से बराबर छाँटिए। इधर से 2 छाँटिए तो इधर से भी 2 छाँटिए, इधर से 2 तो इधर से 2, तो क्या बचा? 16। तो आपका क्या हो गया? 16 हो गया। तो इस तरह आपका हो गया। चलिए, तो इस तरह दोनों बगल से देख के जो बीच वाला बचेगा वो हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुलक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुलक क्या कहता है? तो बहुलक में आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बहुलक जो होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला चर मान। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए तो कौन आया है आपका? 25 लग रहा है। 25 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 25 सबसे ज़्यादा बार है, तो वो आपका क्या हो गया? 25 हो गया। तो चलिए ये 25 देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। परिसर बताए हुए हैं कि परिसर क्या होता है? सबसे ज़्यादा मान। परिसर जो बताए हुए हैं क्या है कि सबसे अधिकतम मान। तो सबसे अधिक क्या है मान? सबसे ज़्यादा आपका क्या है? 32 है, तो 32 ले लीजिए। और सबसे कम क्या है आपका? 6 है, तो 6 ले लीजिए। और दोनों का क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कितना? 1 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। और कितना? 1 हो गया कि आपका 2 के 2 हो गया, तो कितना हो गया? 26। 26 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका दिया हुआ है कि वर्ग चिन्ह। आपका क्या दिया हुआ है? वर्ग चिन्ह बताए हुए हैं कि ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो वर्ग चिन्ह में देखिए तो आपका ऊंच सीमा कितना है? ऊंच सीमा आपका कितना है? देखिए तो ऊंच सीमा आपका है 150। आई तो आधा कर दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए सीधे। तो 150 चाहिए 1 1 200, 280 हो गया। कितना हो गया? 280। 280 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 चौका 8 माने 140। तो 140 किस में है? सी ऑप्शन में है। यानी दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। तो इसका तरीका है, देखिए विषम संख्या का है तो 6 है, तो 6 बीच में डाल दीजिए। अब 20 लगातार का है तो 6 के बाद विषम संख्या कौन होता है? 7। और 7 के बाद 8 9 का कौन होता है? 9 आएगा जस्ट पीछे। तो पीछे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहा है कि बड़ी, तो बड़ी क्या हो गया? 9। तो इस तरह बना सकते हैं। लॉन्ग तरीके से कहा बनाएंगे, इस तरह देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि ये निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य का बहुलक आपका परिसर नहीं है, तो परिसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कहता है आपका
ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या है? तो इसमें क्या करेंगे हम कि मान लीजिए एक चक्कर लगाएगा तो 2πr दूरी तय करेगा, लेकिन 1000 चक्कर है तो 1000 से गुना करेंगे, माने 1000 गुने कितना 2πr, पाई का मान 22/7, ठीक है। और r है तो r रहने दीजिए। अब बराबर टोटल दूरी कितना है 88, टोटल कितना 88, लेकिन मीटर में आंसर है तो 88 पर कै गो जीरो 3 गो जीरो कर दीजिए। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 से काटिएगा तो 44 और 44 हो गया, 22 ऊपर कटेगा तो 22 दूना 44 और 2 से गुना होगा तो 7 दूना 14, तो r बराबर कितना हो गया 14, लेकिन ये त्रिज्या आ गया तो व्यास निकालना है तो 14 दूना 28 हो गया। तो इस तरह आप लॉन्ग से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो गया 28, यानी सी ऑप्शन हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये तो मालूम है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दे रहा हो ना तो दिमाग लगाना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो मान डाल दीजिए दोनों में, और दोनों का 45 का मान डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये cos 45 का मान 1/√2 होता है, आई इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, फिर इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, दोनों सेम ही है, माइनस है तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर सीधे क्या लिख देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि 1/√2 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट गैप हो गया। माइनस ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 का 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 - 1 यानी 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर, किसका मान √2 के बराबर है? तो √2 किसके मान बराबर, तो ये देखते हैं। देखिए tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, और sin 30 का मान 1/2 था, cos 45 का बच गया, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर कहता है cos 32 डिग्री इक्वल टू x, 58 डिग्री इक्वल टू y, तो कहता है कौन सा था x बड़ा है या y, ये घुमा दिया क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है। मैंने कहता है कि cos 32 बड़ा होगा कि 58 बड़ा, तो देखिए थीटा बढ़ता है तो मान घटता है cos का, यानी थीटा बढ़ेगा तो मान घटे, यानी ज़्यादा होगा थीटा वो सबसे कम हो, यानी छोटा होगा वो 12। तो देखिए cos 32 बड़ा होगा तो x है, एक डिनोट, तो x बड़ा इधर मुँह है और y छोटा, यानी ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे है इसका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका मान, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे tan 45 का मान तो और स्क्वायर, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा का मान 45 डालेंगे तो 1/√2, कहता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/2, अब पहले से 1 है, 1/1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर देखिए, कुछ नहीं करना है। 17 में भी है कि sin 42 डिग्री इक्वल टू पी है, तो sin 48 का मान, तो कुछ नहीं करना है, यही हो जाएगा। देखिए sin 48 का मान, तो इसको बदल देंगे, पूरक वाला है कि sin 48 का मान पूछा है नहीं, तो क्या करेंगे कि sin 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका क्या हो जाएगा ये 48 आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से पहले निकाल लीजिए मान, ठीक। अभी रुक जाइए, यहाँ से करिए, sin 42 है, हमको sin 48, तो इसको 48 बना दिए, तो sin 90 में से कितना घटाएंगे से 42 आएगा, तो 48 इक्वल टू पी है तो p। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा यानी cos 48 हो गया, क्या हो गया cos 48 बराबर p। अब हमको sin 42 को चेंज किए तो यहाँ आ गया cos 48, यानी cos 48 का मान आ गया p। अब हमको sin 48 का मान, तो sin का फॉर्मूला cos में क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर, और cos 48 cos स्क्वायर, तो p है तो p का स्क्वायर यानी 1 माइनस p स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरह का पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें कि tan थीटा 12/5, तो sin थीटा, तो एक बात बताइएगा p/b होता है, tan का p/b यानी p हो गया 12 और b हो गया आपका 5, और 5 12 का रिलेशन बताए थे 13 से, तो ये हो गया h, और साइन में होता है क्या p/h, यानी नीचा h नीचा h यानी 13, तो
नीचा में 13 किस में है, सी में और बी में है। आपको चाहिए पी ऊपर, तो पी कितना है इसमें 12, तो 12/13 यानी बी ऑप्शन हो गया। कौन ऑप्शन हो गया, बी। ये को अगर आपका प्रथम पाली आप ही का अगर मान लीजिए कि आपका प्रथम पाली में रद्द हुआ है, आपका प्रथम पाली में अगर एग्जाम पड़ा है तो क्या कर सकते हैं आप, द्वितीय पाली का क्वेश्चन किसी से मांग के और ये जो बता रहे हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। इसमें tan थीटा बराबर पी बाई क्यू है, तो कहा पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो एक बात बताइए, यहाँ पी बाई क्यू है तो यहाँ से एच निकाल लीजिए, क्योंकि पी बटा बी इसका फार्मूला होता है। एच निकालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस, तब पी के जगह पी ए है तो पी का स्क्वायर और प्लस क्यू के जगह क्यू है तो क्यू का, यानी एच आ गया। और यहाँ से पी आपका हो गया कितना, पी बी कितना हो गया आपका क्यू है। इसमें मान पुट कीजिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा का पी, देखिए पी गुने साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटा एच, तो पी के जगह तो पी ए है, आई एच आपका यही आ जाएगा रूट में, क्या तो रूट सीधे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, क्यू है तो क्यू, यहाँ बी हो गया तो क्यू ए होगा, फिर रूट वाला हो गया। आइए ऊपर वाला का पहले मानेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या हो गया इसका मान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला रूट में रहेगा, यहू में जस्ट प्लस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा जस्ट प्लस, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो इसमें देखिए तो क्या हो गया, ये पी है ना, तो समझो एक तरीका निकला, तो पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू, तो देखिए तो इसी ऑप्शन में पी डी में क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और नीचा प्लस भी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये माने यहाँ से पी बटा बी होता है, तो यहाँ से एच निकालेंगे और मान डालेंगे, बटा का घटाव उठाव करेंगे तो आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको याद ही कर लेंगे, इस टाइप का पूछ रहा है, इस टाइप का सब क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूछ दिया। तो एक बात है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक का होता है, किसका होता है कोसेक का स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और ये हो गया आपका दिया हुआ 1 प्लस का, तो ये देखिए कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक का फॉर्मूला हो गया आई गुना में यहाँ ये कोसेक स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कोसेक इंटू साइन 1 होता है, अब दोनों पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पूछ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब मान दिया तो एगो काम कीजिए हेले का कर लीजिए, ठीक है। ए के जगह 37 ये हो जाएगा 12 वाला, बी हो जाएगा 4, भाग करिए 4, आपको क्यू निकालना, क्यू यहाँ पे होता है, तो 4 9 36, 4 9 36 एक शेष आ गया, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, यानी 9 हो गया, तो 9 हो गया तो ए ऑप्शन हो गया। तो इस तरह मैंने बहुत सिंपल लेसन बाय लेसन से ही दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा घुमा के भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अगर पढ़े होंगे तो सब मालूम ही होगा, ठीक है, लेकिन चलिए याद आ जाएगा, देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर को जो क्वेश्चन जो कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है, पावर कहता है, तो 156 का पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाए 2 7 14 2 8 16, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कीजिए 2 3 6 2 9 18, अब 39 है, 2 से तो लगेगा नहीं, यानी 2 का हो गया 2 गो, यानी 2 का घातांक क्या था ना 2 का स्क्वायर हो गया, यानी घातांक क्या हो गया पावर क्या था ना 2, तो वही आपका हो गया ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का पूछ दिया आपको। फिर आप देख लीजिए क्या नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी वो परिमेय होगा, तो अपरिमेय आपका देखिए तो कौन है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या बी भी है, तो ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय चाहिए, ये भी अपरिमेय है ये, तो ये भी नहीं होगा,
देखिए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा और न बी भी होगा, अपरिमेय है, आई भी अपरिमेय है। ये देखिए रूट में एक रूट में करके इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर, 2 चौका 8, ये मैं 3 चौका 12 और रूट 4 हो गया, और रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये आपका हो गया, यानी दोनों में टोपी है ना एक तरह से, तो एगो में टोपी में पहना देंगे तो कितना 12/3 है, 3 चौका 12, 4 का वर्गमूल कितना 2 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मेन समझना, क्वेश्चन समझना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगले का क्या है। फिर कहता है 0.105 का p/2n और 5m का रूप निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसमें देखिए इसको डेसिमल हटाएंगे, क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 105 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो 5 से 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ऊपर 21 तो 21 तीनों में है। आई 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और डबल 0 200 हुआ। तो 200 हुआ तो सिर्फ देखिए 2 कैग होगा ए में और 5 कैग होगा। तो में देखिए तो 200 है तो 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 100, 100 दाई के 200। फिर 100 को 25 चौका 100 लिख सकते हैं, 25 चौका 100, तो 25 5 का स्क्वायर, तो यानी 5 दूगो, तो के में 5 दूगो है आपका बी ऑप्शन में, तो हो गया। आ देखिए 2 का एगो यहाँ 2 और 4 हुआ, तो 4 में 2 गो 2 आ एगो, तो कैगो 3 गो, तो ये हो गया आपका। तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको आप बना लीजिए। फिर अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या, देखिए ये भी पूछ दिया। तो परिमेय संख्या जो होती है p/q के रूप में नहीं, ये आपको रूट से बाहर, तो रूट से बाहर देखिए ये तो रूट में 5 है, आई तो अपरिमेय है, ई परिमेय है तो बन गया अपरिमेय। ये भी रूट 100 है तो 100 का 10 हो जाएगा, और बाहर में 10 है तो कितना 20 हो गया। तो यही परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये 80, तो ये बी हो गया आपका परिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है, फिर कहता है कि किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है यानी 2 और 5 बटा में होना चाहिए। तो काटने के बाद देखिए ये कटेगा नहीं, इसमें 2 से 10 है तो 2 से 10 में 7 से भाग लग जाएगा, तो ये तो आपका अशांत हो गया। फिर देखिए ये भी नहीं कटेगा, 75 है तो 75 है तो 25 तिहाई 75, यहू में 3 आ गया, माने 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 5 का ही फैक्टर हो नीचा में तब शांत होता है, न था अशांत। ये भी 3 आगे नहीं होगा। 88 में भी आपका 22 दूना 44 यानी 11 आ जाएगा, 11 से भाग लग रहा है नीचे, कटाने के बाद ये अब नहीं कटने वाला है तो 11 से भाग लग रहा है नीचे, ऊपर से मतलब नहीं है नीचे में, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ 1600 है, तब कहला उतना दिमाग लगाएंगे, जब 3 गो नहीं होगा, ये सब अशांत है, तो शांत कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर ये फॉर्मूला, ए और बी के लिए मौसा गुने लसा और बटा ए बी नहीं इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि मौसा गुने लसा माने SCF, देखिए SCF गुने LCM बराबर ए गुने बी, तो अपना से में 1 कर सकते हैं। आई दोनों को ए बी है तो इसको बाटा में लाएंगे तो इधर एक ही ना बचेगा, घुमा दिया क्वेश्चन। अब मान लीजिए बच्चा याद कर ले है कि लसा माने SCF गुने LCM बराबर ए गुने बी। अब ये लेकिन ये दे दिया मौसा गुने लसा बटा ए बी बराबर क्या होगा, तो हम इसमें एक अपना से जोड़ लेंगे गुना में, आई दोनों का क्या कर देंगे, इधर बाटा कर देंगे तो इधर कथी बचेगा 1। तो इस तरह का घुमा कर पूछ दिया, इसी को कहा जाता है कि सवाल घुमाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है, फर्स्टली 100 अभाज्य है। तो 100 अभाज्य का अर्थ होता है क्या, कि दोनों में एक क्या हो, 1 से डिवाइड हो। तो देख रहे हैं 18 25 में भी 1 से दोनों में भाग लगेगा, 14 35 में 7 से तो नहीं होगा, 13 और 52 है तो 13 चौका 52 इसमें भी नहीं होगा, एक ही चोट लगे आपको 25 बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 25 में और 18 में एक ही कॉमन है, माने कॉमन एक हो वही 100 अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी 1 से डिवाइड हो, सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप क्वेश्चन आइए 29 कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो देखिए आपका 31 से तो 41 अभाज्य संख्या है जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगे, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, सब अभाज्य संख्या, आपका यौगिक संख्या 21 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए अगला देखते हैं। अभाज्य संख्या देखिए पूछिए दिया है कि अभाज्य संख्या कौन, तो अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगे। तो देखिए तो 31 से देखने पर डी ऑप्शन पर नज़र अगर गया तो देखिए 31 में 1 से और स्वयं से भाग लगाते हो 31 हो गया आंसर। 39 में 3 से लगेगा, 33 में भी 11 से 3 से, 38 में 2 से भी लगेगा। ठीक है, तो आपका 31 हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिर कहता है
कि अगला में कि ये समीकरण का अनगिनत हल में तीनों बराबर होता है। A1/A2 देखिए काटल है, ए भी काटल है, ए भी काटल, तीनों में नहीं काटल है तो समझिए ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ये दे दिया कि अनगिनत हल का, इसी तरह दे देगा अद्वितीय, माने दो है केवल एक हल का और कोई हल का नहीं, तो इस तरह आप ही माने इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए इस तरह का अगर फार्मूला पूछता है तो आप मान लीजिए इसका 3 गो है तो आप एगो इसमें दे दिया तो समझ गए, तो 2 गो और जाकर फार्मूला आप जो इसका नोट्स बनाए होंगे फार्मूला का तो वहाँ से आप देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पूछ दिया तो ये ना पूछेगा इसका 3 गो है तो दूसरी का पूछ सकता है। आगे देखते हैं। फिर ये जो 32 नंबर है तो ये बनाना है, आपको सॉल्व करना है। चलिए कर देते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में ये आपका थेल्स पर मैप है तो क्या होता है, देखिए ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, तो ये ऊपर A आई क्या हो गया B आई क्या हो गया C आई यहाँ पे D होगा, क्या होगा इसको D समानांतर खींचेगा। यही सवाल है, इस तरह का सवाल बताए हुए हैं। तो AD आपका कितना ये हो गया 4 और आपका DB कितना हो गया इधर से x माइनस 4 हो गया, तो होता है फार्मूला D समानांतर BC थेल्स पर में है AD/DB और AE/EC, तो सीधे मान डालिए ना। देखिए AD कितना हो गया 4 और DB कितना x माइनस 4 और आपका क्या हो गया ये AE कितना है, AE आपको EC दिया हुआ है, EC नीचा वाला, तो नीचा EC कितना हो गया 3x माइनस 19 और ऊपर AE आपको x का मान, तो आपका AE 8 दिया हुआ है, ये AE 8 तो ऊपर 8। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर है, देखिए 4 एकम 4 ऊपर से ऊपर काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसमें कर देंगे तो 2 एकम 2x हो गया माइनस 4 दूना 8 हो गया। आई बराबर क्या हो गया यहाँ से एक बार देख लीजिए इसको। अब इसके आगे इसको कट करके बनाते हैं तो 2x माइनस 8 अब बराबर क्या हो गया ये, तो वो काम कीजिए ना इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3x को इधर लाएंगे तो कथी हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा और ये माइनस 19 है आई जाएगा तो प्लस, तो 19 में से 8 घट जाएगा माने प्लस में हो गया तो 11, तो माइनस 11 माइनस में कैंसिल यानी x बराबर 11 यानी C ऑप्शन हो गया। कौन ऑप्शन हो गया C हो गया। तो इस तरह कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। फिर उसी तरह का ये है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ABCA दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है तो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो पहल का त्रिभुज का कितना है भुजा 81, तो 81 आई कितना हो गया 49, तो 49 आएगो भुजा कितना दिले है 4.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इधर वाला का स्क्वायर में रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर स्क्वायर नहीं होगा। और ये भुजा मान लो इसका कितना PQR की ऊंचाई माने एक ऊंचाई दिया है, भुजा का है या ऊंचाई बात हुआ समझिए ना, एक से ये 81 का वर्ग करेंगे तो 9 आई का हो जाएगा 7 आई हो जाएगा ये कितना 4.5 है, तो चलिए 4.5 हो गया। ये 9 पचे 45 यानी 0.5 आई 7 पचे 35 यानी 3.5, तो 3.5 किस में B ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सब बताए हुए हैं लेकिन एक बार आपको देख लेना है, समझ लेना है, याद आ जाएगा। फिर उसी तरह ये एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक भुजा, तो देखिए सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज का विकर्ण परपेंडिकुलर लंबसम विभाजित करते यानी समकोण त्रिभुज। तो भुजा मान लो है ये x आई 2 गो विकर्ण है तो सम विभाजित करता है तो 6 है तो 3 3 हो जाएगा, एगो 8 है तो 4 4 आ जाएगा यानी 3 और 4 के ये समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो 3 4 का रिलेशन किससे होता है 5 से, तो सीधे 5 हो गया, बस कुछ नहीं ये क्वेश्चन। फिर अगला देख लीजिए 50 तक कम से कम कर देते हैं। फिर उसी तरह ये है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया है तो वही परिमाप जो होता है वो भुजा के अनुपात के ही बराबर। तो देखिए पहलका का 36 और दूसरा का 24 एगो दे दिए। देखिए ABC का पहले 36 लिखे हैं और PQR का 24 लिखे हैं नीचा, तो यहाँ PQR का है नीचा वाला का है तो नीचा कर दीजिएगा 10 एगो ये भी निकालना तो ऊपर कर दो x या ये भी कट कर दीजिए इसको, 6 1 36 और 6 चौका 24 आई 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 आई 2 से 2 पचे 10 नीचा नीचा में आई 5 तिहाई 15, तो कौन ऑप्शन हो गया B ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको बना लीजिएगा इस तरह बाटा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए इतना तो कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी तरह कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो परिमिति, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप क्या बना लीजिए क्या निकाल लीजिए भुजा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या √3/4 A स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, अब बराबर आपका क्षेत्रफल हो गया 4√3। देखते रहिएगा, तो ये ऊपर है नीचा 1 है, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल A स्क्वायर रहेगा, ये 4 जाकर गुना हो जाएगा तो क्या हो गया A स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 चौका 16
और ए स्क्वायर है तो ये जाएगा तो रूट हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा रूट 16, और 16 का कितना 4, तो ये भुजा आ गया। परिमिति का है तो तीनों भुजा बराबर होती है, तो 4 4 और 4, 3 को 4 यानी 4 3 12 यानी बी ऑप्शन हो गया। तो ये 36 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 37 नंबर भी वही अर्ध वृत्त की कुल परिमिति, तो अर्ध वृत्त हो गया। तो अर्ध वृत्त ऐसे हुआ ना, तो पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर होती है तो आधा का पाई आर आप प्लस है त्रिज्या व्यास यानी डी, तो इसी पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए पाई का पाई रहेगा, देखिए पाई दिया था पाई, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं ये फार्मूला लगाते हैं पाई आर प्लस 2r। ये भी ऐसा दिया है कि समय ना लगे, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से हम क्या ले लेंगे आर कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस क्या हो गया 2, पाई प्लस 2, तो पाई प्लस 2 किस ऑप्शन में बी में है, आर आपका 12 के 12, तो यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तो आपका ये भी ये फार्मूला ही है आपका, क्या है एक वलय है का बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हो, तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू वलय क्या होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो इसको पाई और बड़का आर माइनस छोटका सी में है तो सी हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फास्टली थोड़ा। फिर कहा है देखिए ये भी क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास, तो एक तरह से समझिए कि 8 है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा मान लीजिए केंद्र है, तो लंबी जीवा कितना हो गया 8 है, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो हाफ हाफ कर देगा यानी 4 4 कर देगा, कितना कर देगा 4 4। और न्यूनतम दूरी 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर नहीं 8 वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, लंबी 8 सेंटीमीटर जीवा न्यूनतम दूरी है ये हो गया आपका, तो एक तरह से ऐसे कर देंगे तो समझिए ना 4 और 3 हो गया न्यूनतम दूरी हो गया, तो 4 और 3 का रिलेशन किससे होता है 5 से, तो बस 5 हो गया आपका सिंपल सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उस तरह एक क्वेश्चन घुमा दिया था, अब देखिए 40 नंबर हो जाएगा फास्टली। देखिए दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, परिधियों का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या आप निकालिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आता है, पाई से पाई कैंसिल यानी 9 3 का वर्ग होता है 4 2 का, तो ये हो गया आपका कथी त्रिज्या। आप परिधि भी निकालिएगा तो यही आएगा ना, काट कूट के यही आ जाएगा, तो 3 अनुपात 2 देखिए ना किस में है ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि त्रिघात बहुपद है, तो 2 2 करके शून्य को घात, तो तीनों का योग होता है माइनस बी बाई ए, तीनों का योग होता है माइनस बी बाई ए, 2 2 करके सी बाई ए, और तीनों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, ये फार्मूला लेंगे। तो हमको 2 2 करके कहा यानी सी बाई ए, तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा कथी हो जाएगा मालूम है, यहाँ से एक्स इसको यहाँ से देखिए ये हो गया 6 ए, ये हो गया बी, ये सी, एक्स का गुणांक सी हो गया, तो सी -3 है तो -3, ये जो हो गया एक्स क्यू का गुणांक 6 हो गया, देखिए 3 दूना 6 -1/2, तो -1/2 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो गया। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये भी ये देखिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कहा है कि ये अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा + 1 और बीटा + 1, तो इसको गुना करना, अल्फ़ा गुने अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, आप प्लस अल्फ़ा गुने 1 तो अल्फ़ा, और फिर 1 गुने बीटा तो बीटा, और 1 गुने 1 तो 1, यानी हो गया ये शून्यकों का कथी गुणनफल योग और +1। तो देखिए यहाँ से इसको गुना कर लीजिए, 3 से गुना x स्क्वायर आई -3x और -3 और -5, तो ये -8 हो गया। ठीक है, तो सी हो जाएगा -8। देखिए इसका होता है सी बाई ए, तो सी की जगह -8, आई ए की जगह तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 छोड़िए दीजिए। ठीक है, और प्लस शून्यकों का योग -b बाई ए होता है, तो b हो गया -3 और बाई ए, तो -3 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, फॉर्मूले होता है -b बाई ए शून्यकों का योग, और बी भी माइनस में है तो -+3 और +1 है तो 1, तो देखिए तो 3 1 4 हो गया और -8 हो गया, तो घर जाएगा तो -4, तो किस ऑप्शन में हो गया सी ऑप्शन में हो गया। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कहता है कि व्युत्क्रम
एक दूसरे के माने शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है इसका। तो मान लीजिए आप मान लीजिए शून्य का मान लेते हैं कि अल्फा है, एकरे उल्टा 1/α है, तो दोनों को गुना करेंगे तो देखिए तो दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ये गुना करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा, इधर से c/a, c में से क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो कुछ नहीं है, ये माइनस क्यू एकम क्यू माइनस जाके ये में लग जाएगा तो -1, यानी ये ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ये है कि आपका द्विघात बहुपद का शून्य का दिया हुआ है, तो शून्य का दिया हुआ तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वो काम कीजिए, इसका योग निकालिएगा तो -2 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसमें देखिए तो योग आ गया, यानी -b/a पर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ b हो गया 4, यानी -4, तो -4 देखिए तो किस में है, a में है और बस यही में है। b आपका क्या होगा -4, तो ये ऑप्शन हो गया सीधे। और ये देखिए तो आपको शून्य का गुना करेंगे तो 6 दूना 12, माइनस में 12, तो लास्ट में -c हो जाएगा, c/a होता है तो c हो गया -12, तो देखिए लास्ट में यही -12 है, तो ये आपका ए नंबर आंसर हो गया। आगे देखिए 45, ये रैखिक समीकरण के कितने हल, तो देख लीजिए ना, बाटा करिए, x के बाटा x करिए। देखिए x 2 है गुणांक ए में, में 6 है, तो 2/6 बराबर इसका -3 -9 y वाला तो -9, अब बराबर में 0 0 तो नहीं +2 है, इधर जाएगा तो -2, +5 है, इधर जाएगा -5, यानी ये हो जाएगा 2/3 6, ये 3/3 9, यानी 1/3 1 2 को बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं, तो लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो यानी कोई हल नहीं, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप फर्स्ट वाला बराबर नहीं होता तो केवल एक हल। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। फिर ये भी क्वेश्चन वैसे है, के किस मान के लिए अद्वितीय माने 2 हल नहीं एगो, तो एगो हल आपका नॉट बराबर, तो देखिए तो x का गुणांक k, आई में x का गुणांक 3 और ये में y का गुणांक 2, ये हो गया 1 और नॉट, तो k एकम k और नॉट 3 दूना 6, यानी k का मान 6 के छोड़कर 6 न होकर 6 के अलावा दूसरा हो सकता है, यानी b हो गया। तो इस तरह का हो गया, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। अब कहा कि दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समांतर हो तो समानांतर होगा, तो कहीं नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ग्राफ है तो एगो ऐसे चला गया एगो ऐसे, कहीं नहीं मिलेगा तो कोई हल होगा, कहीं काटेगा नहीं काटेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन देखिए घुमा दिया, ऑप्शन कोई हल नहीं देकर क्या दे दिया कि शून्य दे दिया, मैंने कोई नहीं होगा, तो इस तरह। चलिए 48 अब नज़दीक आ गए हैं। देखिए अब कह दिया कि y-4 = 0 का आलेख कैसी सरल है, तो बताए हुए थे बहुत सिंपल सा। मान लीजिए y-4 है तो y = 4 और x का मान कुछ भी होगा लेकिन y का मान होगा, तो क्या इस तरह जब ग्राफ होगा तो y का मान 4 ही होगा, हर जगह 4 ही, लेकिन x का मान बढ़ते चला जाएगा, यानी जब ऐसे होगा यानी x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। y का मान दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से नहीं तो x अक्ष के समानांतर। चलिए अगला देखते हैं। फिर ये कहता है इसका हल है, तो देखिए तो इसमें मान पुट करके देख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन है। देखिए 2x + 3y = 11 है, दोनों प्लस है, तो कौन सा मान डालेंगे गुना करने पर 11 आएगा, जोड़ने पर। तो देखिए x के जगह 2 तो 2 दूना 4 और y के जगह 4 डालेंगे, 4 3 12, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाए, हटाइए। इसमें देख लीजिए x के जगह 3 तो 3, ये भी नहीं है, c भी नहीं होगा, ये देखिए 2 दूना 4 माइनस में, ठीक है। ये y के जगह डालेंगे, देखिए दोनों माइनस है, दोनों प्लस डाले तो नहीं आएगा कभी भी 11, क्योंकि ज़्यादा आ जा रहा है, और दोनों माइनस डालेंगे तो 11 प्लस में ये भी नहीं होगा, और ये फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, 3 दूना 6 माइनस में c और y का 1 कम है, तो ये भी नहीं हो, यानी एक मतलब डी हो जाएगा सीधे। मैंने 3 को छाड़ दिए तो चौथा देखने की जरूरत नहीं है, सीधे कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये टाइप का। देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी स्क्वायर करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, a² - b² के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये भी गुना करेंगे तो ये भी x², इससे गुना होगा तो x², छोड़िए बराबर में आइए, इसमें भी इधर इससे करेंगे तो x² बराबर में, ये भी पॉजिटिव इधर में भी पॉजिटिव, कैंसिल, तो आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ये आपका हो जाएगा 2x² गुना करेंगे, अब बराबर में x², ये घटेगा तो ये x² रहेगा, तो ये भी होगा द्विघात समीकरण, ये भी होगा, ये भी आपका है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, एक मतलब हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 50 गो हो गया। इसी तरह क्वेश्चन
50 और कर देंगे, ठीक है। और तब मैंने 3 वीडियो में 4 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करें, क्योंकि बनाना भी तो पड़ रहा है ना, बना के समझाना भी पड़ रहा है। तो इस तरह घबराना नहीं है, 2 दिन में नहीं होगा तो कर देंगे। तो आज ये आपका हो गया 50 क्वेश्चन। अब इतना बना लेना है, अपना से भी बना लेना है, इसको उतारना है, बना लेना है, फिर इसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि और इसमें जो फार्मूला सब बताए हैं कि किस टाइप का फार्मूला पूछा है, उस टाइप पर ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अब अगले वीडियो में देखेंगे, मिलेंगे।